हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस सीडीपी क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन नहीं, 200 क्वेश्चन नहीं, सीधे जो कितना पढ़ेंगे 500 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों की रिवीजन के लिए है और जिनकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं हो पाई है वो लोग भी जो है इस क्वेश्चन को देखने के बाद वहाँ पर जैसे क्वेश्चन आएगा आप लोग जो है बिल्कुल सही टिक करके आएंगे। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जो है इस एग्ज़ाम में पक्का पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग जो है 500 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी मिस मत करना, एक क्वेश्चन भी मिस मत करना, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है मैं बहुत मेहनत करके उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लेना और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगर कोई फेल हो रहा हो तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो भी पास हो जाए। तो चलिए टाइम को देखते हुए मैं तुरंत स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है। तो विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। थॉर्नडाइक को। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। फ्रावेल। विकास कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली। अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास किस दिशा में होता है। तो सिर से पैर की ओर होता है। मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है। आनुवंशिकता और वातावरण। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। स्पीयरमैन ने। आप लोग बस ऐसे ही देखते चलना और आप लोगों का जो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। हार्वर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। कोहल वर्ग ने। वाइगोस्की के अनुसार बालक कैसे सीखता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है जेडपीडी, यानी इसको शार्ट जो आप लोग जो इसे का जो फुल फॉर्म भी याद रख लेना। जेडपीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का विचार किसने दिया। तो लियो वाइगोस्की ने। बच्चों के निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच को वाइगोस्की क्या मानते हैं। तो अपने कार्यों को दिशा देने की क्षमता। अगला है कि वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में आता है। तो संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम 0 से 2 वर्ष मानते हैं जीन पियाजे के अनुसार। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है। तो बिना बोझ के शिक्षा। अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। तो 1:30। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई क्या है। तो विकास के सभी पक्षों शैक्षिक और सह शैक्षिक का आकलन। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन है। तो जॉन डेवी। अगला है कि सीखने का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया। एडवर्ड थॉर्नडाइक। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत। अगला है कि स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ ढांचा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो जेरोम ब्रूनर, परंतु इसे जो प्रसिद्ध किसने किया। वाइगोस्की ने। अगला है किस अवस्था को टोली की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। किशोरावस्था, स्टेनी हॉल द्वारा। अगला है आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो जीन। खेल विधि के असली जनक कौन है। तो हेनरी कोल्डवेल कुक। पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है। तो सूचनाओं के संगठित पैकेट को मस्तिष्क में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। स्कीमा। अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार हिंज की दुविधा किस सिद्धांत से जुड़ी है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की के अनुसार मचान क्या है। वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। अगला क्वेश्चन है पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो 7 से 11 वर्ष। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। तो जीन पियाजे ने। लिखने संबंधित विकार को क्या कहते हैं। डिस्ग्राफिया। अगला है कि हाथ पैर के समन्वय में कमी क्या कहलाती है। तो डिस्प्रेक्सिया। ADHD का पूरा नाम क्या है। तो अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ध्यान अभाव सक्रियता विकार। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो धैर्य और दृढ़ता।
निफ्टेड बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक। आगमन विधि में हम कैसे बढ़ते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। आप लोग याद रखना कि निगमन विधि में शिक्षण का क्रम क्या है? तो नियम से उदाहरण की ओर। निगमन में सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की अवधि कितनी होती है? तो 36 मिनट। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम किलपैट्रिक। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक का एक शैक्षणिक वर्ष में कितने घंटे पढ़ाई अनिवार्य है? 800 घंटे। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? तो वैचारिक समझ और रटंत प्रणाली के खात्मे पर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो सीखने की तीव्र प्रक्रिया और अनुकरण द्वारा सीखना। अंतरतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। अगला है कि किस अवस्था में गंदी अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा किस अवस्था में लिंग आधारित समूह में रहना पसंद करता है? तो उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था को स्वर्णकाल किसने कहा है? स्टेनी हॉल ने। आप लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इसमें शामिल है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किसने माना है? तो किलपैट्रिक। बालक का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो खेल और कहानियों के माध्यम से। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि का त्रिआयामी यानी 3D सिद्धांत किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो आरबी कैटल। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? तो बीने और साइमन 1908 में। ये सन आप लोग याद रखना। बीने और साइमन जो है मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन कि अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो कार्ल जुंग। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्टन। भाटिया बैटरी परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो बुद्धि मापन। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो जुड़वा बच्चों की बुद्धि की भिन्नता क्या कहलाती है? तो व्यक्तिगत भिन्नता। इदम अहम और परा अहम की अवधारणा किसने दी? तो सिगमंड फ्रायड। बहुबुद्धि कारक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक। अगला है सीखने का सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहर यानी चिंपांजी सुल्तान का प्रयोग। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? CL हल। क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन। अगला है कि अधिगम का स्थानांतरण क्या है? तो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में उपयोग करना, यानी जहां से छूटा है उसके आगे से जो उसका उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है कि शून्य स्थानांतरण क्या है? जब पिछला ज्ञान नए सीखने में न मदद करे और न बाधा डाले। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम के वर्गीकरण के 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आप लोग इनको याद रखना तीनों को, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान की जनक कौन है? तो स्टीफन एम कोरे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की डाल्टन विधि किसने दी? तो हेलेन पार्कहर्ट। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है कि बालक का मन कोरी स्लेट होता है, यह किसने कहा है? तो जॉन लॉक। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? जॉन डेवी ने। शिक्षण के 3 ध्रुव कौन से हैं? तो शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। इन तीनों को याद रखना, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो विलियम स्टर्न। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं क्या हैं? तो आत्मसातीकरण और समायोजन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को क्या माना जाता है? तो सक्रिय अन्वेषक। क्या माना जाता है? सक्रिय अन्वेषक।
अगला क्वेश्चन है एनसीपीसीआर का संबंध किससे है? तो बाल अधिकारों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सैमुअल फिर्क। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक कौन थी? तो मारिया मॉन्टेसरी। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर? तो आप लोग याद रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रेरणा की द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो हर्ज़बर्ग ने। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम वक्र क्या दर्शाता है? तो सीखने की प्रगति। शिक्षण की खोज विधि किसने दी? तो आर्मस्ट्रांग। इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? तो विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चे के सीखने में आने वाली कमियों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में शुरू हुई थी? तो प्रो यशपाल। आप लोग इन्हें याद रखना, एनसीएफ से जो आप लोगों का क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस भारतीय विचारक ने दिया? तो गीजूबाई बधेका। समीपता का सिद्धांत किसने किया? तो एडविन गुथरी। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो अवलोकन और अनुकरण से। थार्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर। अगला क्वेश्चन है कि पावला के सिद्धांत में घंटी क्या थी? तो अनुकूलन उद्दीपक था। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसने दिया? तो टालमैन। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो अनुकरण और प्रबलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के नियम किसने दिए? तो थार्नडाइक। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो गेस्टाल्ट वाद। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? तो पूर्ण या समग्र। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे? तो कक्षा 6 से। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए? तो स्कूल के बाहरी जीवन से। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? तो 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में परख क्या है? तो एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण की भाषा क्या होनी चाहिए? तो मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN का लक्ष्य किस कक्षा तक है? तो कक्षा 3 तक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। आप लोग इसे याद रखना, 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड क्या है? तो समग्र मूल्यांकन है। यशपाल समिति 1993 की मुख्य रिपोर्ट क्या थी? तो शिक्षा बिना बोझ के। अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग 1964 से 66 ने किस भाषा सूत्र की सिफारिश की थी? तो त्रिभाषा सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों के लिए होता है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए होता है। ब्रेल लिपि में जो अगर पूछा जाए कितने बिंदु होते हैं, तो ब्रेल लिपि में जो है टोटल 6 बिंदु होते हैं, जिसको स्पर्श करके जो बच्चे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे की मुख्य पहचान क्या है? तो सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है RPWD एक्ट 2016 में कितनी श्रेणियों की विकलांगता को शामिल किया गया है? तो 21 श्रेणियां। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो सिरिल बर्ट। अगला क्वेश्चन है वंचित समूह के बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो मुख्यधारा के नियमित शिक्षा के साथ विशेष सहायता। सीखने में पठार बनने का मुख्य कारण क्या है? तो थकान या प्रेरणा की कमी। अगला क्वेश्चन है
सृजनात्मकता का संबंध किस प्रकार के चिंतन से है? तो अपसारी चिंतन। शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो डाइट एलन। पाठ योजना के पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है? तो हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के सीखने की कमियों को दूर करना। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? तो कठिनाइयों के कारणों को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जाता है? तो उदाहरण देकर और विश्वास में लेकर, न कि दंड देकर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो शिक्षण को रोचक बनाना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकता और वातावरण से। अगला क्वेश्चन है कि विकास के समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो केंद्र से परिधि की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? तो खेल के मैदान और साथियों से। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण क्या है? तो नई जानकारी को जो है पुरानी जानकारी में जोड़ना आत्मसातीकरण है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन क्या है? तो नई जानकारी के कारण पुरानी स्कीमा में बदलाव करना। अगला है कि अनुवंशिकता को कैसा सामाजिक ढांचा माना जाता है? तो स्थिर। बच्चे के समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन है? तो स्कूल और मीडिया। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस स्तर में आते हैं? तो परंपरागत स्तर। अगला क्वेश्चन है कि भावात्मक बुद्धि के जनक कौन है? तो डैनियल गोलमैन। अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? कम लागत और उद्देश्यपूर्ण। अगला क्वेश्चन है कि अन्वेषण विधि के प्रवर्तक कौन है? ब्रूनर। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या है? किसने कहा है? तो P. जिसबर्ट। मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या है? तो सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क की योग्यता क्या है? बुद्धि है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण का लोकतांत्रिक तरीका कौन सा है? तो चर्चा और समूह का कार्य। नेक्स्ट है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तेजित दशा या उथल पुथल। अगला क्वेश्चन है कि मैकडॉल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14। भय संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है? पलायन। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में पुरस्कार का क्या महत्व है? तो यह जो है बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो किसी कार्य को अपनी खुशी के लिए करना। अगला क्वेश्चन है कि संवेग और ज्ञान के बीच कैसा संबंध है? तो ये जो है एक दूसरे से सन्निहित हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे अंतिम चरण कौन सा है? तो आत्म सिद्धि। अगला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किसने दिया? तो नोआम चॉम्स्की। भाषा अर्जन का पियाजे के अनुसार विचार भाषा से सबसे पहले आते हैं या भाषा विचार से। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा कि विचार भाषा से पहले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है? तो शुरुआत में दोनों अलग होते हैं, बाद में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोनेम क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई च क थ क्या है? फोनेम। अगला क्वेश्चन है, मार्फिम क्या है? तो शब्द का सबसे छोटा अर्थपूर्ण अंश। बच्चे की पहली भाषा कौन सी है? तो मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान की पहली अवस्था क्या है? तो समस्या की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा कैसा होता है? तो वह जिज्ञासा और तर्क का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना का विकास किस अवस्था में तीव्र होता है? तो किशोरावस्था में।
प्रत्यक्षता चिंतन किसे कहते हैं? तो जो वस्तुओं को सामने देखकर किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के लिए आकलन कब होता है? तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का आकलन कब होता है? तो सत्र के अंत में। पोर्टफोलियो क्या है? तो बच्चे के क्रमिक विकास का लेखा जोखा। अगला क्वेश्चन कि एक अच्छी परीक्षा का सबसे मुख्य गुण क्या है? तो वैधता और विश्वसनीयता। खुले अंत वाले प्रश्न क्या बढ़ावा देते हैं? तो सृजनात्मकता का। मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। यह किसका कथन है? तो जेबी वाटसन। अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तू ने। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रॉस। किशोरावस्था की शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। अगला है कि बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया? ब्लूम ने। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? वुडवर्थ ने। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को जो है प्रमुखता देना। अगला क्वेश्चन है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, यह कैसा होता है? तो वर्तुलाकार। अगला क्वेश्चन है कि जड़ बुद्धि बालक आयु कितनी होती है? तो 0 से 25 के बीच। अगला क्वेश्चन है कि औसत बुद्धि वाले बालक की आयु कितनी होती है? तो 90 से 109। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो विलियम वुंट 1879 में लिपजिंग। अगला क्वेश्चन है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के नियम में प्रभाव का नियम क्या कहता है? तो संतोषजनक परिणाम सीखने की मजबूत करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटाकॉग्निशन क्या है? तो अपनी ही सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कैसे कम किया जा सकता है? तो गैर पारंपरिक भूमिकाओं में महिला पुरुषों को दिखाकर। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है? तो समता और समान अवसर पर। आप लोगों का जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। और जहाँ जहाँ शेयर करेंगे वो लोग अगर देख लेंगे तो पास जो होने के उनकी चांस बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षक क्या है? तो मार्गदर्शक और सलाहकार है। अगला क्वेश्चन है कर्कश ध्वनि के प्रति शिशु प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है? तो संवेदी क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार अनुकूलन में क्या शामिल है? तो आत्मसातीकरण और साम्य धारण। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने। अगला है कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टिव तकनीकी का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? तो व्यक्तित्व। कैट यानी चिल्ड्रंस ऑपरेशंस टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड वैलक। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने। किशोरावस्था को नया जन्म किसने कहा है? स्टेनी हॉल ने। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो शेल्डन और क्रेसमर। आत्म प्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो कार्ल रोजर्स। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के शील गुण के प्रेरता कौन है? तो आलपोर्ट और कैटल। फ्रायड के अनुसार चेतन मन कितना भाग होता है? तो कुल मन जो है 1/10 भाग होता है। इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियों की अवधारणा किसने दी? सिगमंड फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी मानी जाती है? तो वस्तुनिष्ठ विधि। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम।
अगला क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है? 140 से ऊपर। मानसिक मंदता का मुख्य कारण क्या है? तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों है। अगला क्वेश्चन है हकलाने का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? तो संवेगों का तीव्र प्रवाह। अगला क्वेश्चन है कि वंचित बालकों के लिए सकारात्मक कार्रवाई क्या है? तो विशेष छात्रवृत्ति और सहायता देना। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता बालकों का मुख्य लक्षण है? तो मौलिकता और जिज्ञासा। अगला है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए एकीकृत शब्द का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि CWSN का पूरा नाम? तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ लड़ना। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का प्राकृतिक दशा का सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। अगला है कि सीखने की प्रक्रिया में अवोइडा क्या करती है? तो सीखने के लिए रुचि पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है अनुभवजन्य अधिगम पर कौन बल देता है? तो कार्ल रोजर्स। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? तो फिलिप वर्नन। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। एल्गोरिथम क्या है? तो समस्या समाधान की एक निश्चित चरणबद्ध विधि है। अगला क्वेश्चन है कि अनुमानित विधि क्या है? तो खोज के आधारित शिक्षण। मनोदर्पण क्या है? तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकार की एक पहल है। ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आप लोग इस जो है फुल फॉर्म को याद रखना। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? परिवार। व्याकरण के कारण व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति के 4 अंग कौन से हैं? तो सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। आप लोग इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार साम्य धारण क्या है? तो स्कीमा और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन। कोहलबर्ग के पश्च परंपरागत स्तर की विशेषता क्या है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो परीक्षा में अंक बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? तो सतत और रचनात्मक। अगला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्थानिक बुद्धि किसमें होती है? तो मूर्तिकार या चित्रकार में। किशोरावस्था में पहचान का संकट किसने दिया? तो एरिक्सन। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डेवी। नेक्स्ट है कि थार्नडाइक का तत्परता का नियम किससे संबंधित है? कार्य सीखने की मानसिक तैयारी से। अगला क्वेश्चन है कक्षा में पृष्ठपोषण क्यों जरूरी है? तो छात्र और शिक्षक दोनों के सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है शून्य पाठ्यक्रम क्या है? तो वह जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है? तो अनौपचारिक रूप से सीखी गई बातें। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं कब लेनी चाहिए? तो नियमित कक्षा के बाद या साथ में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का कैलोरिक सिद्धांत किसने दिया? तो थार्नडाइक। इसे जो है बहुबुद्धि कारक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बच्चों का उद्यान। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो उसका ज्ञान और धैर्य। पियाजे के अनुसार विकास कैसा है? तो असतत है। वाइगोस्की के अनुसार विकास कैसा है? तो सतत। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। पियाजे के अनुसार जो है असतत है, वाइगोस्की के अनुसार जो है सतत है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में सांस्कृतिक और कौन प्रधान देता है? तो लेव वाइगोस्की। स्वनिर्देशित वाक्य को पियाजे जो है क्या कहते हैं? तो आत्म केंद्रित वार्ता। अगला क्वेश्चन निजी वार्ता को वाइगोस्की क्या मानते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास का जो है सहायक। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चा
पहले क्या करता है? तो पहले विकास होता है, फिर अधिगम। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार पहले क्या होता है? पहले अधिगम सामाजिक स्तर पर, फिर विकास। रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य सामग्री का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो टेलीविजन या कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि एडगर डेल का अनुभव शंकु किससे संबंधित है? तो शिक्षण सामग्री के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए सबसे कठिन चुनौती क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है आनंददायक बनाना। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? तो मैं खोजता हूँ। किस प्रकार के मूल्यांकन में अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाते हैं? तो CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है एक वैध परीक्षण वह है जो उसी उद्देश्य का मापन करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र की प्रगति की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है कि शिशु में जो है सामाजिकता का अभाव क्यों होता है? क्योंकि वह जो है आत्म केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता क्या है? तो एक जैविक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है? तो गाल्टन। मानव विकास मात्रात्मक या गुणात्मक है? तो दोनों है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो अभियोग्यता का विकास। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मिस मत करना। अगला क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक। स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट। अगला क्वेश्चन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो 11 वर्ष से ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कोहल वर्ग ने। किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समायोजन की समस्या। बालक का मानसिक अवस्था किस पर निर्भर करता है? तो विद्यालय, परिवार और समुदाय तीनों पर। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य क्या है? तो 50% 2035 तक। अगला क्वेश्चन है कि NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक का जो है सर्वांगीण विकास और रटंत्र प्रणाली को मुक्ति। अगला क्वेश्चन है RTE 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित है? तो 25%। समावेशी शब्द का अर्थ क्या है? तो सबको शामिल करना, यानी सबको एक जैसी शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय और 14 नवंबर को जो है भारत का मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्क में हम कहाँ से शुरू करते हैं? तो विशिष्ट अनुभव से। अगला क्वेश्चन है कि निगमनात्मक तर्क में शुरू कहाँ से करते हैं? तो सामान्य नियमों से। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन। नेक्स्ट है कि थार्नडाइक के प्रभाव के नियम को और क्या कहते हैं? तो संतोष या असंतोष का नियम। अगला क्वेश्चन है अधिगम का प्रकृति दशा सिद्धांत क्या कहता है? तो अधिगम वातावरण और व्यक्ति की अंतःक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग और संज्ञान क्या है? तो एक दूसरे में जो है बुने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान की भावना किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अवसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का व्यवहारवाद संप्रदाय किसने संपादित किया? तो JB वाटसन ने। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो कर्ट लेविन यानी सामाजिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रीय शिक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका क्या है? तो एक मार्गदर्शक की। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार अनुकूलन के 2 अंग कौन से हैं? तो आत्मसातीकरण और समायोजन। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें होती है? तो किसान या जीव विज्ञानी में। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक तर्क क्या है? तो सही और गलत के प्रश्न के बारे में चिंतन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो 6 अवस्थाएं
3 स्तर हैं। ये आप लोग याद रखना कि 6 अवस्थाएं हैं और स्तर अगर पूछेगा तो 3 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंड एवं आज्ञाकारिता किस स्तर में आता है? तो पूर्व परंपरागत स्तर। सामाजिक अनुबंध की अवस्था कौन सी है? तो 5वीं अवस्था पश्च परंपरागत। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चा मानता है कि नियम निश्चित और निरपेक्ष हैं? तो अधिकार, संरक्षण, अभिमुखता। अगला क्वेश्चन है एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 8 अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन है विश्वास बनाम अविश्वास किस आयु की अवस्था है? तो जन्म से 18वां। अगला क्वेश्चन है परिश्रम बनाम हीनता किस काल में होती है? तो स्कूल जाने की आयु जो 6 से 12 वर्ष है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन है गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है? तो स्वयं की भावनाओं और इच्छाओं को समझना। अगला क्वेश्चन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है? तो दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझना। अगला क्वेश्चन है जेंडर पक्षपात क्या है? तो लड़कों और लड़कियों के साथ उनकी क्षमताओं में आधार पर नहीं बल्कि उनके जो है लिंग के आधार पर अलग व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवाद को कैसे चुनौती दी जा सकती है? तो ऐसे उदाहरण देकर जिसमें जो है महिलाएं और पुरुष के गैर पारंपरिक भूमिकाओं में हो। अगला क्वेश्चन है लड़के रोते नहीं हैं यह किसका उदाहरण है? तो जेंडर रूढ़िवादिता का। अगला क्वेश्चन कि जेंडर क्या है? तो एक जैविक विशेषता या सामाजिक निर्माण है। एक सामाजिक निर्माण है। अगला क्वेश्चन है कि सह शिक्षा का लाभ क्या है? तो जेंडर भेदभाव को कम करना और आपसी समझ को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग का उदाहरण क्या है? तो बच्चे को संकेत देना या आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की मस्तिष्क उद्दीलन की विधि क्या बढ़ाती है? तो सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो लचीला और बाल केंद्रित होना चाहिए। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अधिगम में पठार का अर्थ क्या है? तो अधिगम की गति का रुक जाना। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद क्या है? तो योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो प्रत्येक समूह की निगरानी करना और सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि कैसी होती है? तो बाह्य और मात्रात्मक जिसे मापा जा सके। अगला क्वेश्चन है विकास कैसा होता है? तो आंतरिक और गुणात्मक। कार्यक्षमता में सुधार। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध किससे है? तो आनुवांशिकता से। अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है? तो सिरोपुच्छीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है विकास केंद्र से बाहर की ओर होना क्या कहलाता है? तो समीपस्थ दूराभिमुख। अगला क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है 200 प्लस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। हमको भी यहाँ नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन बता दिए हों, जहाँ तक उम्मीद है कि 200 प्लस क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अति सामान्यीकरण क्या है? तो एक नियम को सभी स्थितियों में बिना सोचे समझे लागू करना। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं क्या है? तो आत्मसातीकरण और समायोजन। यही क्वेश्चन जो है यही आंसर आप लोगों को कितने घुमा घुमा के पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है वस्तु अस्थायित्व का अर्थ क्या है? तो यह समझना कि वस्तुएं सामने न होने पर भी अस्तित्व में रहती है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि जो है वे बच्चे की सोच को समझने का अवसर देती हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वनियमन का अर्थ क्या है? तो अपने स्वयं के सीखने की निगरानी करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को पुरस्कार देना अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? तो यह अल्पकालिकता प्रेरणा बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो कार्य में व्यक्तिगत आनंद और संतोष। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का क्लासिकल
कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पावला ने। अगला क्वेश्चन है प्रबलन का शब्द सबसे पहले अधिक प्रयोग किसने किया? तो वीएफ स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, कौन है? बालक है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के जो है बच्चे को सोच कैसी होती है? तो आत्म केंद्रित होती है। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार जो है ज्ञान कहाँ निर्मित होता है? तो समाज और संस्कृति के बीच। मानसिक आयु शब्द किसने दिया? तो अल्फ्रेड बीने ने। डिस्ग्राफिया के लक्षण क्या है? तो लिखने में कठिनाई और खराब लिखावट। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे संबोधित करना चाहिए? तो विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता के 4 तत्व कौन से हैं? तो प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो लोकतंत्र के लिए नागरिकों को तैयार करना। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम क्या है? तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है खेल बच्चे के विकास में कैसे सहायक हैं? तो यह शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास करता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को परामर्शदाता के रूप में कब कार्य करना चाहिए? जब छात्र संवेगात्मक समस्या में जूझ रहे हों। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में विभेदित निर्देश का क्या अर्थ है? तो प्रत्येक बच्चे की जो है जरूरत के अनुसार शिक्षण। जेंडर क्या है? तो एक सामाजिक निर्माण है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एस और जी कारक किसने दिया? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। आरटीई 2009 के तहत अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? तो सरकार उचित प्रवेश, उपस्थित और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। अगला क्वेश्चन है कि आरटीई के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक छात्र अनुपात क्या होनी चाहिए? तो 1:30। अगर 5 के लिए पूछे 1 से 5 तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इसके लिए जो है 1:35। आरटीई एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध है? तो धारा 17। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुक्त शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 21A। आरटीए के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 पर कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? तो 220 दिन। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक बुनियादी साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025-26 निपुणता भारत मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जेबी वाटसन। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम वुंट। कितने लोगों को नींद आ रही होगी, लेकिन आप लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो है 400 करीब क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। आप लोग बस ऐसे ही देखते रहना, देखते देखते आपका जो है 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग जो है अभी भी ऐसे ही देख रहे हैं, बस देखते रहिए, आप लोगों का 500 कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला है प्रक्रियावाद के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो संरचनावाद। अगला क्वेश्चन कि मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक कौन है? तो अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है कि गेस्टाल्टवाद की स्थापना किसने की? तो मैक्स वर्थाइमर ने। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि के उपहारों का प्रयोग किसने किया? फ्रॉबेल ने। खोज विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला क्वेश्चन है कि दल शिक्षण क्या है? तो जब जो है 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर एक कक्षा को पढ़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं? दल शिक्षण। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन किसने दिया? तो बीएफ स्किनर ने। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? तो नॉर्मन क्राउडर ने। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो शिक्षण कौशल का अभ्यास। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया? बेंजामिन ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेगिक बुद्धि पुस्तकें के लेखक कौन है? तो डैनियल गोलमैन। अगला क्वेश्चन है
व्यक्तित्व के सिस्टीन पीएफ परीक्षण का निर्माण किसने दिया? रेमंड कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो ज्ञानात्मक पहलू है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखना क्या कहलाता है? तो ठोस अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में पलटावी गुण आता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संरक्षण का अभाव पियाजे की किस अवस्था में होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो सामूहिक चर्चा और परियोजना कार्य। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा का चक्र क्या है? तो आवश्यकता, प्रमोद, प्रोत्साहन, प्रणोद, प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है बालक के विकास में वातावरण का क्या अर्थ है? तो वह सभी बाहरी शक्तियों जो बालक को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि आवृत्ति क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है सीखने में रुचि का क्या महत्व है? तो रुचि ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और अधिगम को अस्थायी बनाती है। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता जो चिंतन की पहली अवस्था क्या है? तो तैयारी है। क्या है? तैयारी। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के लिए सीखना का क्या अर्थ है? तो अपनी सीखने की रणनीतियों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन कि एक अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां और विषय वस्तु की। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हृदय किसे कहा जाता है? तो अप्रेड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि इकाई योजना का मुख्य लाभ क्या है? तो शिक्षण में व्यवस्थित क्रम बना रहता है। डिस्मिथिया क्या है? तो गंभीर तनाव की स्थिति है जो डिस्मिथिया बोली जाती है। डिस्मोर्फिया क्या है? तो यह जो है अपने शरीर के अंगों को छोटा या अपूर्ण समझने का भ्रम है, डिस्मोर्फिया। अगला क्वेश्चन है अपसारी चिंतन का दूसरा नाम क्या है? तो सृजनात्मकता का चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिकता का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो शिक्षक का स्वयं आदर्श व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा में विशेष बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो समान और सहयोगात्मक। अगला क्वेश्चन अधिगम में असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो उपयुक्त शिक्षण की विधि का न होना। नेक्स्ट है कि विस्मृत क्या है? तो सीखी हुई बात को याद करने में विफलता। अगला क्वेश्चन है थकान का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिगम की जो है गति धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक ध्यान क्या है? तो जब हम जानबूझकर किसी चीज पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र को आत्मसमझ में मदद करना। अगला क्वेश्चन है प्रयोजना विधि किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? अभिभावक, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा? तो किल पैट्रिक ने। नेक्स्ट है कि अनुकरण द्वारा सीखना किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है? तो समाज के नियमों के साथ अनुकूलन करना। अगला कि अनुभववाद के जनक कौन है? तो जॉन लॉक। नेक्स्ट है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक कुशलता विकसित करना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो प्रकृति की गोद में और स्वयं के अनुभव से। अगला क्वेश्चन है अस्तित्ववाद शिक्षा में किस पर बल देता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चयन पर। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक को चेतना का विज्ञान किसने माना है? तो विलियम वुंट और जेम्स सली ने। अगला क्वेश्चन है कि परोक्ष चिंतन क्या है? जो वस्तुएं सामने नहीं है उनके बारे में सोचना। क्या है? परोक्ष चिंतन। निर्णय लेना चिंतन का कौन सा प्रकार है? तो आलोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन है संप्रत्यय निर्माण की पहली अवस्था क्या है? तो प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मानचित्रण क्या है? तो मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान करना। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार साम्य धारण किन दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन है? तो आत्मसातीकरण और समायोजन।
अगला क्वेश्चन है NIPUN भारत का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंटीटेटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। अगला क्वेश्चन है NAP 2020 में बाल वाटिका का प्रावधान किस आयु के लिए है? तो 5 से 6 वर्ष की आयु के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के लिए प्रयुक्त शब्द दिव्यांग किसने सुझाया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है कि NAP 2020 के अनुसार जो है कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अगला क्वेश्चन है कि परख का मुख्य कार्य क्या है? तो मानक जो है निर्धारण और छात्र मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो सामाजिक परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है कि स्वचेतना का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बच्चों को विकास अभ्यास कराना चाहिए? तो आत्म निगमन। अगला क्वेश्चन है आक्रामकता को कम करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? तो विरेचन या खेलों में ऊर्जा लगाना। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिकता का आधार क्या नहीं होना चाहिए? तो दंड का भय उच्च स्तर पर। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। रूबी ब्रिक्स क्या है? तो मूल्यांकन का एक स्कोरिंग टूल है। अगला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या अंतर है? तो पोर्टफोलियो कार्य के नमूने का संग्रह है जबकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड विशिष्ट घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि सतत शब्द का CCE में क्या है? तो मूल्यांकन की नियमितता। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के लिए आकलन में कौन शामिल होता है? तो छात्र स्वयं शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सतत और धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा है? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? एडम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। अभिसारी चिंतन किससे जुड़ा है? तो बुद्धि से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपसारी चिंतन किससे जुड़ा है? तो सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि का समय कितना है? तो 6 मिनट है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार। मॉन्टेसरी शिक्षा में किस इंद्रिय पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर। अगला क्वेश्चन है डाल्टन योजना में बच्चों को क्या नहीं दिया जाता है? तो समय सारणी का बंधन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान क्या है? तो परिस्थिति का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार संश्लेषण का नया नाम क्या है? तो सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का वक्र उत्तनोत्तर का वक्र क्या है दर्शाता है? तो सीखने की गति का धीमा होना। अगला क्वेश्चन है कि नकारात्मकता का स्थानांतरण क्या है? तो पुराना ज्ञान नए सीखने में बाधा डाले, जैसे कि हिंदी टाइपिंग के बाद अंग्रेजी सीखना। अगला क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल डेकलज शब्द किससे दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता और इंक्यूबेशन का अर्थ क्या है? तो समस्या पर विचार करना, बंद कर देना, अवचेतन मन में काम चलना। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि किस पर आधारित है? तो अचानक उत्पन्न होने वाले विचार पर। अगला क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन शिक्षक क्यों जरूरी है? तो विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर आइडेंटिटी किस आयु में विकसित होती है? तो लगभग 3 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार का करना किस क्षेत्र में आता है? तो गत्यात्मक क्षेत्र में आता है। डिस्फेजिया क्या है? तो भाषा संप्रेषण में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम अनिवार्य है? तो संवर्धन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? तो बुनियादी ढांचे और व्यवस्था का लचीलापन, यानी समावेशी में व्यवस्था बच्चे के अनुसार जो है बदलती है। अगला क्वेश्चन है कि सीखना क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन।
नेक्स्ट है कि शिक्षण की खेल विधि का मुख्य मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो मूल प्रवृत्तियों का मार्गान्तीकरण। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त तर्क कब शुरू करता है? तो 11 वर्ष के बाद। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कोहलवर के अनुसार यूनिवर्सल एथलेट प्रिंसिपल्स किस स्तर पर आते हैं? तो स्तर 3 पर और अवस्था 6। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का सामान्य तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मेटा कॉगिंग का अर्थ क्या है? तो अपनी सोच के बारे में सोचना। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कक्षा में छात्र कैसे होते हैं? तो सक्रिय अन्वेषक। समावेशी शिक्षा में पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो सुलभ और लचीली होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट है एक ही कक्षा में विविधता क्या है? तो एक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन पर। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की पहचान के लिए टॉरेंस परीक्षण प्रसिद्ध है। सीखने में विफलता का कारण अक्सर क्या होता है? तो रटकर याद करने की जो प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को छात्रों की त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? तो सीखने की खिड़की के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि स्वनियमन के छात्रों को क्या बनाता है? तो स्वतंत्र शिक्षार्थी। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान क्या है? तो अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित। अगला क्वेश्चन है डिस्कैलकुलिया वाले छात्र को क्या देना चाहिए? तो कैलकुलेटर और गणितीय ग्रिड। अगला क्वेश्चन है दृश्यवादी छात्रों के लिए कौन सी सामग्री उपयोगी है? तो ऑडियो बुक्स और स्पर्श सामग्री। बाल विकास की प्रकृति कैसी है? तो व्यवस्थित और पूर्वानुमेय। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध कैसा है? तो गुणात्मक है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी कौन है? परिवार है। द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी कौन है? स्कूल है। मीडिया भी हो जाएगा, स्कूल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार अनुकूलन में शामिल है आत्मसातीकरण और समायोजन। इगोसेंट्रिक किस अवस्था की पहचान है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। वाइगोस्की के अनुसार निजी वाक क्या है? तो व्यवहार को नियंत्रित करने का तरीका निजी वाक है। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सजा और आज्ञाकारिता में नैतिकता किस पर आधारित है? तो बाहरी परिणामों पर। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? जॉन डेवी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्बर्न ने। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक शिक्षक कौन है? तो जो बच्चों को अपने अर्थ बनाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेश का अर्थ क्या नहीं है? तो बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग करना। अगला क्वेश्चन है कक्षा में सृजनात्मकता बच्चे को कैसे पहचाने? उसके मौलिक विचार से। अगला क्वेश्चन है लर्निंग गैप्स को कैसे भरा जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण से। नेक्स्ट है कि शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो जो छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक वह है, स्पेस यहाँ पे दिया गया, वह पर जो ध्यान दे। तो क्या है? प्रत्येक बच्चे के सीखने पर। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो प्रत्येक बच्चे के सीखने पर ध्यान दे। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर एक सामाजिक निर्माण है। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कि सुधार की संभावनाओं को जो है पहचानना। अगला क्या है? डिस्लेक्सिया पठन विकार है। क्या है? डिस्लेक्सिया जो है पठन विकार है। अगला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया लेखन विकार है। डिस्प्रेक्सिया जो है समन्वय विकार है। जेडपीडी का विचार जो है वाइगोस्की ने दिया था। और अगला क्या है? मचान यानी स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता है। पियाजे के अनुसार विकास 4 स्तर के हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस 0 से 2 वर्ष में आता है। अगला क्या है? कंक्रीट ऑपरेशंस में बच्चा तर्क करना शुरू करता है। कौशल अभ्यास से आते हैं। आवृत्ति अनुभव से बनती है। अगला है कि बुद्धि जन्मजात और अर्जित दोनों है और समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने जो है पूरा क्लास को देखा होगा। 500 क्वेश्चन जो आप लोगों की
लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम समय में जो आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इसे जो है ज़रूर शेयर करना आगे लोगों तक, जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अपना रिवीजन करना चाहते हैं या जिनकी तैयारी जो अभी तक कमज़ोर है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ज़बरदस्त तरीके से।